Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today's topic is public company and partnership के बीच का difference. So we will discuss the difference between them. So first point is formation. A company is formed when the registrar of the companies issue the certificates of इनकॉर्पोरेशन. तो क्या बोला गया है कि जो पब्लिक कंपनी है वो तब भी फॉर्म्ड होगी जब क्या होएगा, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी क्या करेगा, उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या करेगा, इशू करेगा. ठीक है. एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू डू अ बिजनेस फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म. तो पार्टनरशिप में क्या है, ऐसा कोई केस नहीं है. जैसे कि इसमें क्या रहता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एग्रीमेंट कर देंगे बिजनेस से रिलेटेड, तो उससे क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी. नेक्स्ट है गवर्निंग एक्ट. सो द जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013. ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है ये किसके थ्रू गवर्न की गई है, कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू. सो द अफेयर ऑफ द पार्टनरशिप आर रेगुलेटेड बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932. और जो पार्टनरशिप एक्ट है ये किसके थ्रू रेगुलेटेड की गई है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू. नेक्स्ट है लाइबिलिटी. सो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. इसमें क्या रहता है कि जो लाइबिलिटी रहती है मेंबर्स की वो क्या रहती है, लिमिटेड रहती है. बट जो इसमें है पार्टनरशिप में, इसमें लाइबिलिटी क्या रहती है, पार्टनर्स की अनलिमिटेड रहती है. नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर्स. So the minimum number of member required for the formation of public company are 7 and there is no upper limit. तो क्या बोला गया है कि अगर पब्लिक कंपनी की फॉर्मेशन करनी है तो इसमें मिनिमम मेंबर्स हमें कितने चाहिए, 7 होने चाहिए, और अपर लिमिट इसकी कोई भी नहीं है. नेक्स्ट, फॉर द पार्टनरशिप, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म at least 2 members are required and their maximum number can be 200. पार्टनरशिप फर्म की अगर फॉर्मेशन करनी है तो कम से कम 2 मेंबर की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. और मैक्सिमम नंबर मेंबर जो हैं वो 200 तक की लिमिट रहती है. नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन. सो द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज़ अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर कंपनी एक्ट 2013. तो इसमें क्या बोला गया है कि कंपनी एक्ट 2013 के अंडर इसकी रजिस्ट्रेशन क्या है, ज़रूरी है. द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट कंपल्सरी. बट जो पार्टनरशिप का केस है इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपल्सरी नहीं रहती है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी. सो डेथ एंड इंसॉल्वेंसी और लीनियरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ अ कंपनी डज नॉट इफेक्टेड कॉन्टीन्यूटी एंड स्टेबिलिटी. तो क्या बोलेंगे, अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है, जब वो इंसॉल्वेंट हो जाता है मेंबर, तो इस कंपनी की जो क्या बोलेंगे कॉन्टीन्यूटीज और स्टेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. The continuity and stability of the partnership is serious effect in the case of death, insolvency or leniency of the partners. तो क्या बोला जाए कि पार्टनरशिप केस में क्या रहता है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, जो इंसॉल्वेंट हो जाता है वो, तो इस केस में ये चीज़ की जो उसकी कॉन्टीन्यूटी और स्टेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है. Capital. A company can raise large amount of capital by subscribing share to a large number of person. इसमें क्या है, कंपनी क्या करती है कि large amount of capital राइज अप करती है. कैसे? by subscribing shares to a large number of person. काफ़ी ज़्यादा लोगों को शेयर्स अपने सब्सक्राइब करके कंपनी क्या कर लेती है, अपनी कैपिटल को राइज अप कर लेती है. सो द कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ रिलेटिवली लिमिटेड सिंस इट इज़ अ कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स ओनली. पार्टनरशिप में क्या रहता है, जो फर्म की जो कैपिटल है वो क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, क्योंकि जो पार्टनर्स है वो इसमें क्या करते हैं, सिर्फ इसमें क्या करते हैं, पार्टनर्स ही कंट्रीब्यूट करते हैं. तो जिसकी वजह से क्या है, जो फर्म की कैपिटल है वो लिमिटेड रहती है. नेक्स्ट है ऑडिट अकाउंट. अ कंपनी इज लीगली बाउंड अकॉर्डिंग टू द एक्ट टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड बाय द क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. इसमें जो कंपनी क्या है लीगली बाउंडेड है कि उनको क्या करना पड़ेगा, जो उनके अकाउंट्स है वो सिर्फ कौन ऑडिट करेगा, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उनके अकाउंट्स को क्या करेगा, ऑडिट करेगा. द ऑडिट ऑफ द अकाउंट इज़ नॉट लीगली कंपल्सरी फॉर द पार्टनरशिप फर्म. बट जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें जो अकाउंट्स ऑडिटिंग है वो क्या है, लीगली कंपल्सरी नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट है वाइंडिंग अप. अ कंपनी कैन बी वाउंड अप ओनली थ्रू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. ये कंपनी तब भी बाउंड अप होएगी जब कोर्ट के ऑर्डर आएंगे. टू मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. और जो क्या बोला गया कि अगर कंपनी को वाइंडिंग अप किया जा रहा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो जो करनी पड़ेंगी. ठीक है. इट डज़ नॉट अट्रैक्ट एनी लीगल फॉर्मेलिटी. बट जो पार्टनरशिप है अगर इसमें कोई भी किसी भी तरह की वाइंडिंग अप हो रही है, ठीक है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई लीगल फॉर्मेलिटी को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो हमें करनी नहीं पड़ेंगी. नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. इन अ कंपनी एवरी मेंबर हैज़ राइट टू ट्रांसफ़र ही शेयर टू एनी पर्सन ही लाइक.
पब्लिक कंपनी में क्या होएगा कि अगर किसी भी मेंबर को अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो वो क्या कर पाएगा, अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर पाएगा। सो इन पार्टनरशिप अ पार्टनर कांट ट्रांसफ़र ही शेयर टू थर्ड पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। फिर पार्टनरशिप के केस में क्या है कि कोई भी पार्टनर अपने शेयर्स को थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक सभी पार्टनर्स उसे कंसेंट अपना प्रोवाइड ना कर दें, ठीक है। विद दिस आवर टॉपिक इज़ फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।